हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं जियो न्यूज और हम आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की आपके राज्य शहर की सिलेक्टेड काम की फटाफट बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। बड़ी खबरें देखने से पहले आपके लिए आज का सवाल, भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल और ऑप्शन डी महाराष्ट्र। इस सवाल का जवाब हमें कमेंट करें और आप किस राज्य और शहर की ज्यादा खबरें देखना चाहते हैं हमें कमेंट करके बताएं ताकि हम आपके राज्य शहर की ज्यादा खबरें दिखा सकें। चलिए अब देखते हैं आज की फटाफट बड़ी खबरें। आधार से केवाईसी और आसान होगी। UIDAI नया सिस्टम लाने की प्लानिंग कर रहा है। आधार नंबर और पर्सनल डिटेल्स नहीं देनी पड़ेगी। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी UIDAI आधार कार्ड से होने वाली केवाईसी यानी नो योर कस्टमर को और आसान, सुरक्षित और यूजर फ्रेंडली बनाने की प्लानिंग कर रहा है। नए बदलावों के बाद आपको बैंक अन्य सर्विसेज में आधार नंबर या फिर पर्सनल डिटेल्स शेयर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। UIDAI QR कोड और PDF जैसे नए तरीकों को बढ़ावा दे रहा है। UIDAI ऑफलाइन आधार केवाईसी को आसान और सुरक्षित बना रहा है। अब आपको केवाईसी के लिए आधार नंबर या फिर पर्सनल डिटेल्स शेयर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। QR कोड और PDF फॉर्मेट का इस्तेमाल होगा जिससे प्राइवेसी बढ़ेगी और प्रोसेस आसान होगा। बायोमेट्रिक या फिर OTP की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अब देखते हैं कि ये नया सिस्टम काम कैसे करेगा। UIDAI जो कि QR कोड और PDF फॉर्मेट ला रहा है उसमें आप अपने फोन या फिर कंप्यूटर से आधार का QR कोड या PDF शेयर कर सकेंगे। ये डिजिटल फॉर्मेट आसान और सुरक्षित होगा और सर्विस प्रोवाइडर इसे स्कैन करके आपकी पहचान चेक कर सकेंगे। नसों की बीमारी से जूझ रहे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, व्हाइट हाउस बोला 70 की उम्र के बाद कॉमन, बार बार हाथ मिलाने से हथेलियों पर निशान हुए। व्हाइट हाउस ने बताया कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नसों की बीमारी क्रोनिक वेनस इनसफिशियंसी AB9 से ग्रसित हैं और इसके कारण उनके पैरों में सूजन रहती है। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलीन लेविट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि 70 साल से ज्यादा की उम्र के लोगों को ये बीमारी कॉमन है। लेविट ने बताया कि राष्ट्रपति की हथेलियों पर चोट के निशान हैं, जो मामूली सॉफ्ट टिश्यू इरिटेशन है। यह एस्पिरिन के सेवन के साइड इफेक्ट और बार बार लोगों से हाथ मिलाने के कारण होता है। व्हाइट हाउस का यह बयान ट्रंप की सेहत पर कई तरह की अटकलों के बाद आया है। लखनऊ के गोमती नगर से चलेंगी 2 अमृत भारत ट्रेन, PM मोदी ने दिखाई हरी झंडी। 130 किलोमीटर की स्पीड, हफ्ते में एक दिन बिहार बंगाल जाएगी। लखनऊ के गोमती नगर रेलवे स्टेशन से 2 अमृत भारत एक्सप्रेस चलेंगी और PM मोदी ने बिहार से इन ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई। इनमें से एक ट्रेन बंगाल के मालदा टाउन और दूसरी बिहार के दरभंगा तक चलेगी। इसके अलावा मोदी ने एक और अमृत भारत को हरी झंडी दिखाई है जो बिहार के बापू धाम मोतिहारी से लखनऊ होते हुए दिल्ली आनंद विहार के लिए जाएगी। अभी ये तीनों ट्रेनें वीकली रहेंगी और बाद में इन्हें रेगुलर किया जाएगा। इनकी रफ्तार 130 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। मॉडर्न कोच वाली ट्रेनों में दिव्यांगों के लिए विशेष व्यवस्था होगी। ट्रेन में सामान्य और स्लीपर क्लास की 22 बोगियां होंगी ताकि आम यात्रियों को बेहतर सुविधा मिल सके। रेलवे बोर्ड ट्रेनों के संचालन के लिए जल्द ही नोटिफिकेशन जारी करेगा। मोटापे पर गोरखपुर एम्स की चौंकाने वाली रिपोर्ट आई सामने। भारत में तेजी से बढ़ रहा है बच्चों महिलाओं में मोटापा। 2030 तक 2.80 करोड़ बच्चे होंगे ओबेसिटी का शिकार। बता दें कि गोरखपुर समेत पूरे देश में ओबेसिटी अब लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर नहीं बल्कि साइलेंट महामारी बन चुकी है। एम्स गोरखपुर की रिसर्च रिपोर्ट के मुताबिक अगर लोगों की खाने पीने की आदतें नहीं बदली तो 2030 तक भारत में करीब 2 करोड़ 80 लाख बच्चे ओबेसिटी के शिकार हो जाएंगे। ये आंकड़ा विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO और इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी ICMR के अनुमान से भी बड़ा खतरा दिखाता है। एम्स गोरखपुर की रिपोर्ट के मुताबिक महिलाओं में मोटापा 24% और पुरुषों में 23% तक पहुँच चुका है। 2030 तक करीब 2 करोड़ 80 लाख बच्चों के मोटापे से ग्रस्त होने की आशंका है। इसकी मुख्य वजह तली भुनी चीजें, प्रोसेस्ड फूड और ट्रांस फैट का बढ़ता सेवन है। छांगुर बाबा रैकेट पर ED की छापेमारी, 68 करोड़ की हवाला एंट्री, 30 से ज्यादा बैंक खाते मिले। लखनऊ में ED रिमांड पर लेगी। बता दें कि धर्मांतरण कराने के आरोप में गिरफ्तार छांगुर बाबा उर्फ जलालुद्दीन के हवाला और विदेशी फंडिंग नेटवर्क पर प्रवर्तन निदेशालय यानी ED की बड़ी कार्रवाई निर्णायक मोड़ पर पहुंच गई है। बीते 24 घंटे से ज्यादा समय से बलरामपुर और मुंबई में चल रही छापेमारी में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। ED की टीम गुरुवार देर शाम लखनऊ के चिन्हट स्थित बलरामपुर जिला कोर्ट में तैनात बाबू के घर पर भी पहुंची थी। ED छांगुर बाबा की रिमांड पर लेने की तैयारी में है ताकि मनी लॉन्ड्रिंग और अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क की परतें पूरी तरह से खोली जा सके। 7 महीने में ईरान ने 14 लाख अफगानी जबरन निकाले, मारा पीटा, पैसे छीने, नाबालिगों को बिना माँ बाप सीमा पार भेजा।
जासूसी आतंकवादी हमले के आरोप भी लगाए। बता दें कि ईरान में जनवरी से अब तक 14 लाख से ज्यादा अफगानों को जबरन निकाल दिया गया। संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन की शरणार्थी एजेंसी के मुताबिक ईरान और अफगानिस्तान की सीमा पर हर दिन तकरीबन 20,000 अफगान शरणार्थी वापस भेजे जा रहे हैं। ये सिलसिला पिछले महीने ईरान इजराइल के बीच 12 दिन के युद्ध के बाद तेजी से बढ़ा है। वहीं ईरान ने 24 जून से 9 जुलाई के बीच महज 16 दिनों में 5 लाख से ज्यादा अफगान नागरिकों को देश से बाहर कर दिया है। ईरान ने मार्च 2025 में ऐलान किया था कि अवैध रूप से रह रहे अफगान प्रवासी 6 जुलाई तक देश छोड़ दें, नहीं तो उन्हें जबरन निकाला जाएगा। ईरानी अधिकारियों ने दावा किया है कि अफगानी इजराइल और अमेरिका के लिए जासूसी, आतंकवादी हमले और ड्रोन बनाने में शामिल हैं। बच्चों से भीख मंगवाने पर गार्जियन होंगे अनफिट घोषित। पंजाब में 18 जगहों पर रेड, 41 बच्चे रेस्क्यू। संदिग्ध मामलों में होगा डीएनए टेस्ट। पंजाब सरकार ने सड़कों पर बच्चों से भीख मंगवाने के खिलाफ अभियान तेज कर दिया है। इसके तहत सरकार ने जीवन ज्योत प्रोजेक्ट 2 की शुरुआत की है। केवल 2 दिन में ही 18 जगह रेड कर 41 बच्चों को रेस्क्यू किया गया। हालांकि बठिंडा में पकड़े गए कुछ बच्चों का मामला संदिग्ध लग रहा है। ऐसे में अब उन बच्चों का डीएनए टेस्ट करवाया जाएगा, जिससे ये पता चल सके कि वे अपने असली माँ बाप के साथ थे या फिर नहीं। जब तक रिपोर्ट नहीं आती तब तक ये बच्चे बाल सुधार गृह में ही रहेंगे। सीएम योगी बोले, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। ताजिए की ऊंचाई पर भड़के, कहा केसरिया पहने युवक के मुंह से निकला या अल्लाह। बता दें कि सीएम योगी ने ताजिए की ऊंचाई को लेकर वाराणसी में बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि हाल ही में जौनपुर में एक बड़ा ताजिया उठाया गया। इस दौरान हाईटेंशन तार की चपेट में आकर 3 की जान गई। उन लोगों ने रास्ता जाम कर दिया और पुलिस वालों ने पूछा क्या करें। मैंने कहा लाठी मारकर बाहर करो, क्योंकि ये लातों के भूत बातों से नहीं मानेंगे। सीएम ने 3 साल पहले की घटना का जिक्र करते हुए कहा कि एक जगह आगजनी हुई। मैंने अफसरों से कहा कि अभी कार्रवाई रोको और वीडियो फुटेज निकालो। फुटेज में दिखा कि एक व्यक्ति केसरिया गमछा पहनकर पहुंचा था और आगजनी करता है। उस समय उसके मुंह से या अल्लाह निकलता है। जालंधर ईडी की 3 राज्यों में रेड, दस्तावेज और डिजिटल सबूत इकट्ठा किए। नशा मुक्ति केंद्रों से अवैध ड्रग बिक्री से जुड़ा हुआ है मामला। पंजाब में 22 नशा मुक्ति केंद्रों के जरिए ड्रग की अवैध बिक्री और उससे जुड़ी हुई मनी लॉन्ड्रिंग के मामले प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी जालंधर जोनल की टीम ने चंडीगढ़, लुधियाना, बरनाला और मुंबई में कुल 4 ठिकानों पर छापेमारी की। बता दें कि ये सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया और ये केस पहले विजिलेंस पंजाब के पास चल रहा था, जिसे अब ईडी जालंधर ने टेक ओवर कर लिया है और मामले की तह से जांच शुरू कर दी है। कुछ नए तथ्यों के आधार पर मुंबई समेत 4 जगहों पर यह रेड की गई। गुरुग्राम जमीन घोटाले में वाड्रा को ईडी की चार्जशीट। राहुल गांधी बोले, 10 साल से हो रहा उत्पीड़न, मैं रॉबर्ट वाड्रा, प्रियंका गांधी और बच्चों के साथ हूं। गुरुग्राम के शिकोहपुर जमीन घोटाले में ईडी द्वारा चार्जशीट दाखिल करने के बाद कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने रॉबर्ट वाड्रा का समर्थन किया। उन्होंने कहा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करके कि मेरे जीजाजी रॉबर्ट वाड्रा को पिछले 10 सालों से सरकार परेशान कर रही है। यह नया आरोप पत्र उसी राजनीतिक साजिश का हिस्सा है। मैं रॉबर्ट, प्रियंका और उनके बच्चों के साथ खड़ा हूं, क्योंकि वे फिर से बदनामी और उत्पीड़न का सामना कर रहे हैं। राहुल ने कहा कि मुझे यकीन है कि वे इस दबाव का डटकर और गरिमा के साथ मुकाबला करेंगे। अंत में सच्चाई जीत की ही होगी। आम आदमी पार्टी बोली, इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं, मॉनसून सत्र के पहले विपक्ष की बैठक में शामिल नहीं होंगे। आम आदमी पार्टी ने विपक्षी इंडिया गठबंधन से अलग होने की बात एक बार फिर से कही है। पार्टी नेता संजय सिंह ने कहा कि आम आदमी पार्टी अब इस गठबंधन का हिस्सा नहीं है और 21 जुलाई से शुरू हो रहे संसद के मॉनसून सत्र से पहले होने वाली विपक्ष की बैठक में शामिल नहीं होगी। संजय सिंह ने कहा कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने सिर्फ लोकसभा चुनाव के लिए साथ गठबंधन किया था, लेकिन हरियाणा और दिल्ली विधानसभा चुनाव में पार्टी अकेले लड़ी। पंजाब और गुजरात उपचुनाव भी आम आदमी पार्टी ने अपने दम पर लड़े। उन्होंने कहा कि संसद में पार्टी अन्य विपक्षी दलों जैसे टीएमसी और डीएमके के साथ मुद्दों पर सहयोग करती रहेगी और पार्टी मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाएगी और जनता के मुद्दे संसद में उठाएगी। मेटा से हुई गलती, लिखा कर्नाटक सीएम नहीं रहे, सिद्धरामैया ने जताई नाराजगी। कंपनी ने ट्रांसलेशन सुधार कर माफी मांगी। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने सोशल मीडिया कंपनी मेटा के ट्रांसलेशन फीचर पर आपत्ति जताई। दरअसल 15 जुलाई को सिद्धरामैया ने फेसबुक पर एक्ट्रेस बी सरोजा देवी के निधन पर शोक संदेश दिया था और इस पोस्ट पर कन्नड़ में ये किया गया था, लेकिन पोस्ट पर ही इंग्लिश में ट्रांसलेशन का फीचर था। इसे क्लिक करने पर लिखा गया कि कर्नाटक सीएम का निधन हो गया है। सिद्धरामैया की तरफ से मेटा को लेटर भेजा गया जिसमें कहा गया कि मेटा अपने कन्नड़ ऑटो ट्रांसलेशन फीचर को तब तक के लिए बंद कर दे जब तक वह तथ्यों को तोड़ना मरोड़ना बंद करना सीख नहीं लेता।
उधर मेटा के एक प्रवक्ता ने कहा कि हमने उस समस्या को ठीक कर दिया है जिसकी वजह से कन्नड़ ट्रांसलेशन में थोड़ी देर के लिए गड़बड़ी हुई थी। हमें खेद है कि ऐसा हुआ। एनआईए के मामलों की सुनवाई के लिए स्पेशल कोर्ट बने, सुप्रीम कोर्ट बोला नहीं तो अंडर ट्रायल आरोपियों को जमानत देने पर मजबूर होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर एनआईए यानी राष्ट्रीय जांच एजेंसी के मामलों की तेज सुनवाई के लिए स्पेशल और कोर्ट और अलग इंफ्रास्ट्रक्चर जरूरी है, जल्द ही बनाया जाए, नहीं तो अदालतें आरोपियों को जमानत देने पर मजबूर हो जाएंगी। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉय माल्या बागची की बेंच ने कहा कि अगर केंद्र और राज्य सरकारें टाइम से सुनवाई के लिए स्पेशल कोर्ट नहीं बनाती हैं तो अदालतों के पास अंडर ट्रायल आरोपियों को जमानत देने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचेगा। शराब घोटाला मामले में 5 दिन की ईडी रिमांड पर चैतन्य बघेल। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम बोले मोदी शाह ने अपने मालिक को खुश करने के लिए ईडी को भेजा। छत्तीसगढ़ के भिलाई में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को गिरफ्तार किया है। न्यूज एजेंसी ENI के मुताबिक ये गिरफ्तारी शराब घोटाले से जुड़े हुए मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में की गई है। ईडी ने चैतन्य बघेल को रायपुर की स्पेशल कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने चैतन्य को 22 जुलाई तक ईडी की 5 दिन की रिमांड पर भेजा। कोर्ट में भूपेश बघेल, चरण दास महंत और मोहम्मद अकबर समेत कई बड़े नेता मौजूद रहे। इसके पहले भूपेश बघेल ने एक्स पर पोस्ट करके लिखा कि ईडी आ गए, आज विधानसभा सत्र का अंतिम दिन है। अडानी के लिए तमनार में काटे जा रहे पेड़ों का मुद्दा उठाना था, भिलाई निवास में साहब ने ईडी भेज दी। कैश केस मामले में जस्टिस वर्मा की सुप्रीम कोर्ट में याचिका, जांच समिति की रिपोर्ट रद्द करने की मांग, कहा खुद को साबित करने का मौका नहीं मिला। बता दें कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। उन्होंने कैश कांड केस में खुद को दोषी ठहराने वाली जांच रिपोर्ट को रद्द करने की मांग की है। जस्टिस वर्मा ने अपील में कहा कि उनके खिलाफ जो कार्यवाही की गई है वह न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ है। मुझे खुद को साबित करने का पूरा मौका नहीं दिया गया। कार्यवाही में एक व्यक्ति और एक संवैधानिक अधिकारी दोनों के अधिकारों का उल्लंघन किया गया है। मोदी बोले बंगाल में टीएमसी सरकार दीवार बनकर खड़ी है, जिस दिन ये दीवार गिरी राज्य विकास की गति पकड़ लेगा, अभी असली परिवर्तन आएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में कहा कि टीएमसी सरकार बंगाल के विकास के आगे दीवार बनकर खड़ी है। जिस दिन टीएमसी की दीवार गिरी तब बंगाल विकास की गति पकड़ लेगा। टीएमसी की सरकार आएगी तभी असली परिवर्तन आएगा। विकसित भारत में बंगाल की बड़ी भूमिका होने वाली है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार बनने के बाद बंगाल देश के टॉप औद्योगिक राज्यों में से एक बन सकता है। यहाँ नौजवान और प्रतिभावान युवा है, जहाँ नदियाँ, समुद्र और प्राकृतिक संसाधन है। यानी मेक इन इंडिया को गति देने के लिए बंगाल के पास सभी शक्ति है। पीएम ने कहा कि हम बंगाल में अवसर मांग रहे हैं। असम में भाजपा को अवसर मिला, त्रिपुरा में अवसर मिला तो विकास की नई रफ्तार मिली। अब ओडिशा में भी भाजपा सरकार बन गई है, वह भी बहुत जल्द तेजी से विकसित होने वाले राज्यों में जगह बना लेगा। भोपाल में पब्लिक टॉयलेट्स में जाना महंगा पड़ेगा, 6 रुपए की जगह 10 रुपए लगेंगे। कांग्रेस का विरोध, कहा इससे तो खाना सस्ता है। भोपाल के पब्लिक टॉयलेट्स में जाना महंगा पड़ेगा। मेयर इन काउंसिल में प्रस्ताव पास होने के बाद कांग्रेस खुलकर मैदान में उतर गई है। वहीं शुक्रवार को कांग्रेसियों ने प्रदर्शन किया। पार्षद योगेंद्र सिंह गुड्डू चौहान ने कहा कि दीनदयाल रसोई में 5 रुपए में खाना मिल रहा है। दूसरी ओर टॉयलेट्स के रेट बढ़ाए जा रहे हैं। पिछले दिनों MIC की बैठक हुई थी। इसमें सुलभ इंटरनेशनल ने 25 स्थानों पर संचालित सार्वजनिक शौचालय में उपयोगकर्ता शुल्क दर 6 रुपए से बढ़ाकर 10 रुपए किए जाने की मंजूरी चाही थी। MIC ने इस प्रस्ताव को पास कर दिया था। इसके बाद से ही कांग्रेस विरोध कर रही है। बता दें कि शिवाजी नगर स्थित सुलभ कॉम्प्लेक्स के सामने कांग्रेसियों ने प्रदर्शन किया। आज का सुविचार, कोई भी लक्ष्य इंसान के साहस से बड़ा नहीं होता, हार केवल उसी की होती है जिसमें लड़ने का साहस नहीं होता। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल GOB न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। और हमारे ओल्ड और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट और कम्युनिटी टैब को जरूर चेक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका शुक्रिया।